सीएम ने ली बैठक, सीईटी में संशोधन, कब होगा एग्जाम। ढेर सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, आप ये तो जानते ही होंगे कि आज सीएम साहब ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में स्पेशल सीईटी के ऊपर चर्चा की गई। आखिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में पहले ही बैठक हो चुकी थी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना मसौदा सीएम साहब के सामने पेश कर चुका था और आज सीएम साहब को वो पूरी की पूरी फाइल मंत्रिमंडल से डिस्कस करनी थी। आखिर किसकी क्या राय है, सीईटी में कितने गुना को बुलाया जाए या सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना या क्वालिफाई हो, और एग्जाम कब लिया जाए। तो इन सारे बिंदुओं के ऊपर आज उस मीटिंग में चर्चा हुई है। आइए जानते हैं फटाफट से, अगले 2 से 3 मिनट में इन सारे सवालों के जवाब लेंगे जो आपके मन में चल रहे हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं, अब कितने गुना को बुलाएंगे, तो जी हां 10 गुना के ऊपर मुहर लग चुकी है। कितने गुना के ऊपर? 10 गुना के ऊपर, जो आप बार बार देख रहे थे, कभी 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। पहले 4 गुना को बुलाया जाता था, लेकिन अब 10 गुना पर फाइनल मुहर लग गई। आखिर इनको बुलाया कैसे जाएगा, तो अब ये ग्रुप वाइज बुलाए जाएंगे। पहले कैसे बुलाए जाते थे सर? पिछली बार इन्होंने पोस्ट वाइज बुला लिए थे और पोस्ट वाइज बुलाने से अभ्यर्थी भी रिपीट हुए थे और उसके कारण कट ऑफ भी हाई चली गई थी। इस बार 10 गुना से भी कट ऑफ थोड़ी कम आएगी और उसके साथ साथ ग्रुप वाइज बुलाने से भी कट ऑफ थोड़ी कम आएगी। सर ये माजरा क्या है, थोड़ा ये समझाइए। जैसे कि मान के चलिएगा भाई, एक जैसी भर्ती के 10th पास कैंडिडेट या 12th पास कैंडिडेट है, एक जैसी कोई भर्ती है, क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ऐसी मान लेते हैं कि 100 वैकेंसी है। और एक साइड दूसरी मान लो ग्रेजुएशन बेस पे एक जैसी लेवल की कोई मान लो 100 वैकेंसी है, ठीक है। तो यानी एक लेवल ग्रुप बना दिया भाई, +2 की सारी क्लर्क है या कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव, कोई भी एनीथिंग, जो भी इसमें जितनी भी +2 लेवल की वैकेंसियां हैं वो सारी इसमें ले लीजिए, ठीक है। 100 हैं तो इसका 10 गुना कर देंगे जी, 1000 लोगों को बुला लेंगे, ठीक है सर। ऐसे ही मान लो ग्रेजुएशन बेस का एक लेवल बना दिया कि ये वैकेंसियां हम ग्रेजुएशन में लेंगे जी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पटवारी हो। पटवारी 2 तरह के, एक +2 बेस लेते हैं, शायद एक ग्रेजुएशन बेस ले लेते हैं। मान लो 100 वैकेंसी, उसका 10 गुना इकट्ठे 1000 लोगों का एक पेपर ले लेंगे जी, 10 गुना बुला के। पिछली बार गड़बड़ क्या कर दी थी, मान लो +2 बेस की अलग अलग वैकेंसी मान लेते हैं, मान लो क्लर्क हैं, यानी टोटल 100 वैकेंसी हैं, इसमें पिछली बार कर दिया मान लो 10 कल रखें जी, और 10 मान लिया जी कोई और कुछ भी, मान लो +2 बेस पे कुछ कोई वैकेंसी है। ऐसे करते करते 10 कोई और हैं, 4 गुना बुलाए, इसके क्लर्क 4 गुना 40 कर दिए। फिर मान लो ये कोई दूसरी वैकेंसी है इसी 100 के अंदर, इसका भी 4 गुना 40। ऐसे में फिर ये कुछ कैंडिडेट इसी में रिपीट, फिर इसका 4 गुना 40 इसी में रिपीट। ऐसे में वो बार बार रिपीट होने से कट ऑफ हाई चली गई। अब बोला कि ग्रुप वाइज ले लेंगे, एक ग्रुप बना देंगे +2 वाले बच्चों का, एक जैसी वैकेंसी का मान लो 1000 वैकेंसी तो 10 गुना सीधे 10,000 बुला लेंगे। ग्रेजुएशन बेस की 1000 वैकेंसी है तो वो कई वैकेंसियों का इकट्ठा कॉमन एक पेपर ले लिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्रुप वाइज। इससे थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में 5-7 नंबर इससे कट ऑफ कम आएगी और 5-7 नंबर 10 गुना बुलाने से भी कट ऑफ कम आएगी। लेकिन कंपटीशन जरूर टफ हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। यानी सीईटी को केवल अब पास ही नहीं, यूं मत सोचेगा पास करने से ही 10 गुना आ जाएंगे। 10 गुना में तो आप पास से 5-4 नंबर ऊपर लोगे तो आ जाएंगे, लेकिन मेंस में फिर टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि वो वैकेंसी 100 होंगी, लास्ट में उन्हें चुनना तो अंतिम 100 ही है। अब मान लो पहले 400 बुलाते थे, अब मान लो 1000 बुला लिए, लेकिन अंत में तो फाइनल सिलेक्शन तो 100 का ही होना है। 900 लोग तो फिर बाहर हो जाएंगे। इसलिए आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। और यदि आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे से हिसार में भी आप हमसे विजिट कर सकते हैं। हिसार में क्रिएटिव क्लासेज, हिसार में आप हमसे मिल सकते हैं और वहां पर हम आपके लिए बैचेज चला रहे हैं। ऑफलाइन सीईटी का टारगेट बैच आपका चलेगा क्रिएटिव क्लासेज हिसार, ऋषि नगर गली नंबर 2 में आप हमसे विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है जी।
और आइए अब अगले पॉइंट को जान लेते हैं, यानी कैसे बुलाएंगे। ग्रुप वाइज ये सॉल्यूशन हो गया। एक्स्ट्रा नंबर का क्या रहा जी, तो एक्स्ट्रा नंबर आपके खत्म कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, जो पीछे कोर्ट ने आदेश दे दिया था, लेकिन अब वो नोटिफिकेशन में भी यानी हटाए हुए लाइन बिल्कुल मिलेगी कि 5 नंबर बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिए हैं। सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स थे, नोटिफिकेशन कब जारी होगा सर, तो नोटिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं, ये आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जनवरी में आपका जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सर सीईटी एग्जाम कब लिया जाएगा, ये मान के चलेगा पूरी जनवरी, और आप फरवरी भी शामिल कर लीजिए। जनवरी और फरवरी आपके क्या चलेंगे जी, 2 महीने मान के चलें। हो सकता है कि 1.5 से 2 महीना आपका क्या चलेगा जी, फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, और फिर मार्च में वो अपनी तैयारियां करेंगे, यानी कि आपके एडमिट कार्ड जारी करेंगे, और अप्रैल या मई में आपका पेपर लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है जी, अप्रैल या मई में, जो कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि अप्रैल या मई में आपका सीईटी लिया जाना चाहिए। और लगता है कि वो खबर जरूर हरियाणा सरकार या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तक पहुंची है, जरूर उस पर गौर हुआ होगा। तो अप्रैल या मई में आपका सीईटी एग्जाम हो सकता है। और सीईटी मेंस कब होगा, फिर आप अगले 2 से 3 महीने जोड़ दीजिएगा, यानी कि जुलाई अगस्त में आपका सीईटी मेंस लिया जा सकता है इन सभी वैकेंसियों का। मुझे लगता है कि ये सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे। और फिर मैं अगेन कहूंगा, यदि आप तैयारी जबरदस्त जोरों शोरों से सीईटी के करना चाहते हैं, आप हमसे टारगेट बैच में हमसे जुड़ सकते हैं। क्रिएटिव क्लासेस हिसार ऑफलाइन बैचेज चला रही है, मैं वहीं अवेलेबल मिलूंगा, आपको वहां पे उपलब्ध मिलूंगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्रिएटिव क्लासेस हिसार ऋषि नगर गली नंबर 2 में आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, और सीईटी के टारगेट बैच को ज्वाइन करके आप अपने सीईटी को सिर्फ पास ही नहीं, एक अच्छा स्कोर भी ले सकते हैं, जो आपको मेंस में भी हेल्प करने वाला है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।